जंगल की बुढ़िया ने बताया कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। एक औरत की दुख भरी कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए जिंदगी का वह सच सिखाने वाली है जिसे शायद मनुष्य समझ नहीं पाता। कहते हैं इंसान के जीवन में उसके कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। अब चाहे उसने अच्छे कर्म किए हों चाहे बुरे कर्म किए हों, उनका फल मनुष्य के लिए भुगतना ही पड़ता है। फिर भी मनुष्य बुरे कर्म करता रहता है और अपने जीवन के भविष्य को अंधेरों में ढकेलता रहता है। तो बंधु, ये कहानी आपको कुछ ऐसा सिखाने वाली है जिससे आपका जीवन गहरे दलदल से निकलकर खुशियों के ऊंचे शिखर पर पहुंच सके। कहानी बहुत ही दर्द भरी है और शिक्षाप्रद भी है। आपसे निवेदन है इस कहानी के लिए और किसी कार्य में बिना समय गंवाए पूरा ही सुनना। चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 3 प्राणी थे, 2 पति पत्नी और उनके एक बेटी थी। बेटी बहुत ही सुंदर थी, साथ ही साथ रूपवती भी थी और गुणवती भी थी। अपनी पुत्री को देख करके वह गरीब माता पिता बहुत ही खुश रहते थे। सोचते थे ईश्वर ने हमें धन तो नहीं दिया, लेकिन हमें होनहार बेटी तो दी है, हमारे लिए यही बहुत है। इस तरह से वह गरीब माँ बाप अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुश थे। मित्रों, वहां का जो राजा था उसका नाम हुकुम सिंह था। उस राजा हुकुम सिंह की बहुत चलती थी। एक दिन की बात है, उस गरीब माता पिता की वह बेटी जिसका नाम पार्वती था, वह पार्वती अपने घर के बाहर कुछ कपड़ों को साफ कर रही थी, स्वच्छ पानी से धो रही थी। उसके घर के सामने से एक रास्ता जाती थी। उसी रास्ते पर राजा हुकुम सिंह भी घोड़ा पर सवार होकर के जा रहा था। अकस्मात उस राजा हुकुम सिंह की नजर उस गरीब की बेटी पर पड़ गई, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। राजा हुकुम सिंह ने देखा तो उसे वह पसंद आ गई। फिर वह राजा हुकुम सिंह पार्वती के पास में पहुंचा और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। पूछने लगा, तुम किसकी बेटी हो? राजा को ऐसा पूछता हुआ देख करके वह पार्वती अपने घर के अंदर भाग गई। राजा हुकुम सिंह ने आवाज लगाई, चिल्लाते हुए कहा, अरे सुंदरी, बाहर निकल करके आओ। मित्रों, वह पार्वती तो बाहर निकल करके नहीं आई, उसका गरीब पिता बाहर निकल करके आया। और जैसे ही उसने राजा हुकुम सिंह को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके राजा को प्रणाम किया। और वह गरीब पिता कहने लगा कि राजा साहब, अरे आप हमारे घर के दरवाजे पर कोई काम होता तो हमें ही बुला लिया होता, मैं खुद ही आपके महल में आ जाता। आपने हमारे घर पर आने का कैसे कष्ट किया है? हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है, कोई गलती तो नहीं हुई है जो आप स्वयं चलकर हमारे घर के दरवाजे पर आए हो? यदि ऐसा कुछ हुआ है तो हमारी भूल की क्षमा करना। राजा हुकुम सिंह कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु जो आपके घर में अभी वह बेटी गई हुई है, वह किसकी बेटी है? तब उस गरीब पिता ने कहा, राजा साहब, वह हमारी ही बेटी है। कहिए, क्या हमारी बेटी से कोई अपराध हुआ है? अगर हमारी बेटी ने आपके साथ कोई गलत बर्ताव किया है तो आपके सामने ही मैं उसको सजा दूंगा। मित्रों, राजा हुकुम सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल बात तो यह है, हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, इसलिए हम आपकी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता हूं, अपनी रानी बनाना चाहता हूं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो अपनी बेटी पार्वती का विवाह हमारे साथ कर दो, मैं उसे बहुत ही प्यार से रखूंगा। मित्रों, जब राजा हुकुम सिंह को यह कहते हुए उस गरीब पिता ने सुना तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगा, हम जैसे गरीब बाप की बेटी राजा के घर में रानी बनकर के जा रही है, इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है?
अरे हमें शादी तो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी। किस्मत हमारे घर पर स्वयं चल करके आई है, क्यों ना हम अपनी बेटी पार्वती का विवाह राजा के ही साथ कर दें। ये सोच करके उस गरीब पिता ने वहां के राजा हुकुम सिंह से कहा, हम तैयार हैं, अपनी पार्वती का विवाह तुम्हारे ही साथ करेंगे, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूं, आप तो एक राजा हैं, मैं आपकी व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा। तब उस राजा हुकुम सिंह ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो, ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मित्रों, उस राजा हुकुम सिंह ने पार्वती के साथ विवाह करने के लिए उस गरीब पिता के यहां सारी व्यवस्था कर दी। उसके बाद में उस गरीब पिता ने हंसी खुशी से राजा हुकुम सिंह के साथ अपनी बेटी पार्वती का विवाह कर दिया और वह रानी बनकर के राजा हुकुम सिंह के राजमहल में चली गई। उधर राजा हुकुम सिंह अपनी पार्वती से बहुत ही प्रेम करता था, हर पल पार्वती का ध्यान रखता था। धीरे धीरे 1 साल व्यतीत हो गया। 1 बरस के बाद में पार्वती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर राजा हुकुम सिंह को बहुत खुशी हुई। राजा हुकुम सिंह ने बहुत दान लुटवाया और अपने पुत्र की खुशी में ब्राह्मणों को भी बहुत दान दिया। सारे प्रजा के लोग खुश हो गए। ब्राह्मणों ने उस राजा हुकुम सिंह के पुत्र का नाम हरस रख दिया। अब तो राजा अपनी रानी पार्वती को बहुत ही चाहने लगा, सोचने लगा, हमारी पत्नी ने हमें एक पुत्र रतन दिया है, इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मित्रों, इसी तरह से खुशी खुशी 6 बरस बीत गए। अब तो राजा हुकुम सिंह का पुत्र जो था वह 5 बरस का हो गया था। एक दिन की बात है, राजा हुकुम सिंह कहीं घूमने के लिए गया तो वहां उसे एक सुंदर लड़की मिल गई जो उसकी रानी पार्वती से कहीं अधिक सुंदर थी। राजा हुकुम सिंह ने जब उसे देखा तो उसकी बुद्धि विचलित हो गई और अंदर ही अंदर उसे चाहने लगा। उसके पिता से मिलकर के उससे भी विवाह कर लिया और अपनी रानी बना करके राजमहल में ले आया। जब उसकी पहली रानी पार्वती ने देखा कि हमारे महाराज दूसरा विवाह करके ले आए हैं तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मित्रों कहते हैं सौत को सौत कभी भाती नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, स्त्री आपके घर पर हजारों दुख उठा सकती है, पर आप दूसरी स्त्री को अपना बनाने की कोशिश करें तो आपकी स्त्री ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यही हाल उस पार्वती का था, परंतु वह गरीब की बेटी ठहरी थी, इसलिए राजा से कह भी क्या सकती थी। दोस्तों, उधर उस राजा हुकुम सिंह की दूसरी पत्नी ने देखा कि मेरे घर पर आने से पहले सौत मौजूद है तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर उसने कुछ दिनों के बाद में पार्वती के लिए परेशान करना आरंभ कर दिया। बात बात पर उससे लड़ाई लड़ने लगी, हर वक्त पार्वती से कलह करने लगी। उधर राजा भी पार्वती से दूर हटने लगा था। अब तो ना राजा वह पार्वती के पास में जाता है, ना उसके दुख और परेशानी को समझता है। उसने पार्वती से बिल्कुल मोह त्याग दिया और अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही हर पल रहने लगा। एक दिन की बात है, ऐसा समय आया कि राजा हुकुम सिंह की दूसरी पत्नी ने पार्वती के लिए घर से बाहर निकलवा दिया। राजा हुकुम सिंह ने अपने पुत्र को तो घर पर रख लिया और पार्वती को हमेशा के लिए घर से बाहर भगा दिया। दोस्तों, अब तो पार्वती बहुत दुखी हुई। अपने पति राजा हुकुम सिंह का घर छोड़ करके आगे के लिए चल देती है। सोचती है, मैं कहां जाऊं, किसके साथ मेरा जीवन ये व्यतीत होगा, बगैर पति के ये जीवन कैसे कटेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद फिर वह पार्वती जो थी अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है। उधर गरीब माता पिता ने देखा कि बेटी अकेली घर पर आई है। मां ने भाग करके अपनी बेटी को गले से लगा लिया। फिर पिता ने पूछा, बेटी अकेली क्यों आई हो, तुम्हारे पति राजा साहब क्यों नहीं आए हैं। तो पार्वती आंखों में आंसू भर करके रोने लगी और कहने लगी, पिताजी, हमारे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, अर्थात हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उसके प्रेम जाल में फंस करके मेरे लिए त्याग दिया है। ये सुनकर के गरीब माँ बाप को बहुत धक्का लगा, दुख हुआ और कहा, बेटी जब तक हम जीवित हैं तब तक हम तुम्हारे साथ हैं,
अब तुम यहीं पर रहो। मित्रों, वह गरीब माँ बाप उस राजा हुकुम सिंह का कर भी क्या सकते थे। पिता ने कहा, बेटी अगर कोई हमारे बराबर का होता तो हम उसे डांटते, कुछ कहते, परंतु हम तो गरीब हैं और राजा हुकुम सिंह राजा है, हम उनका बेटी कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पार्वती अपने गरीब माँ बाप के घर पर ही फिर रुक जाती है। इधर माता पिता को बहुत चिंता रहने लगी कि हमारी बेटी पार्वती का अब क्या होगा। कहते हैं, जिस बाप की बेटी को अगर ससुराल वाले त्याग देते हैं तो उस पिता के दिल पर क्या गुजरती है वह तो वह पिता ही जानता है। रात दिन वह गरीब माँ बाप को यह चिंता सताने लगी कि मेरी बेटी अब कहां जाएगी, इसका जीवन कैसे कटेगा। इसी चिंता में वह पार्वती की मां जो थी वे बीमार पड़ गई। पार्वती के पिता ने उसकी मां का बहुत इलाज करवाया, परंतु पार्वती की मां ठीक नहीं हो पाई। और एक दिन ऐसा आया, वह पार्वती की मां जो थी वह स्वर्ग के लिए सिधार गई। अब तो बेटी बहुत दुखी हुई। इधर उसके पिता भी अकेले रह गए थे, उनको भी बहुत दुख हुआ और धीरे धीरे बहुत ही कमजोर भी हो गए, क्योंकि उन्हें एक तो चिंता अपनी बेटी की थी, दूसरी पत्नी की जो छोड़ करके चली गई थी। ये दो गहरी चिंता में वह गरीब पिता डूब गया। कहते हैं कि बेटी का पिता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन बेटी को पति के द्वारा जब त्याग दिया जाता है तो उस पिता के लिए दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है। जब बेटी ससुराल में खुश रहती है तो पिता भी बहुत खुशी होता है, और जब बेटी पर इस तरह की मुसीबत आती है तो पिता तो जीते जी मर जाता है, क्योंकि इस दुनिया में हर माँ बाप अपनी औलाद की खुशी चाहता है। इसी सोच में पार्वती का पिता भी बीमार पड़ गया। पार्वती ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ और सीधे स्वर्ग सिधार गया। पार्वती ने जब देखा कि हमारे पिता भी हमें छोड़ करके चले गए, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूं, अब हमारे जीवन में क्या होगा, ये सोचकर अपने पिता की लाश पर पार्वती बिलखने लगी। गांव वालों ने आकर के पार्वती के लिए धैर्य बंधवाया और कहा, बेटी धैर्य रखो, समय की मार को कोई बदल नहीं सकता है। उसके बाद में गांव वाले पार्वती के पिता को लेकर के शमशान घाट पर गए, वहां उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में पार्वती से आकर के कहा कि बेटी अब तो इस संसार में तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो, मैं जीवन भर तो तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, कुछ समय तुम्हारा मैं काट सकता हूं, इसलिए तुम हमारे घर पर रहो। तब पार्वती ने गांव वालों से कहा, आपकी इस हमदर्दी के लिए आपको बहुत धन्यवाद, परंतु मैं आपके घर पर नहीं रहूंगी। जब परमात्मा ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया तो मैं अपना जीवन अकेले ही गुजारूंगी। मित्रों, उसके बाद में पार्वती अपने घर में अकेली ही रहने लगी। उसके माता पिता तो दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इस संसार में बिल्कुल अकेली पार्वती रह गई थी। अब तो उसे किसी के सहारे की जरूरत थी, लेकिन कोई सहारा देने वाला उसे नजर नहीं आता। ईश्वर को याद करके अपने घर पर वह रहने लगती है और अपनी दुख भरी जिंदगी को काटने लगती है। उधर मित्रों, जिस गांव में पार्वती रहती थी उस गांव में एक ऊंट का व्यापारी रहता था। वह पार्वती को बचपन से ही चाहता था, उसे पसंद करता था और अपना जीवन साथी बनाना चाहता था, लेकिन वह ऊंट का व्यापारी ऐसा करने में असफल रहा। इधर जब उस व्यापारी को पता चला कि पार्वती के पति ने पार्वती को छोड़ दिया है, अब तो पार्वती के माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए, बिल्कुल अकेली घर पर रह रही है। व्यापारी ने सोचा, अब हमें पार्वती के पास में जाना चाहिए और उसकी दर्द भरी जिंदगी में मदद करनी चाहिए। ऐसा विचार कर वह ऊंट का व्यापारी पार्वती के घर पर जाता है। पार्वती ने उसे पहचान लिया, अपने घर पर उसे बैठा लिया। फिर वह व्यापारी अनेक तरह की बातों से पार्वती को सांत्वना देने लगा और समझाने लगा, पार्वती आपकी जिंदगी में बहुत ही दर्द है, दुख है, मैं आपकी परेशानी को अच्छी तरह से समझता हूं, परंतु होनी को भला कौन टाल सकता है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मुझे जैसे भी कुछ होगा आपकी मदद करूंगा। मित्रों, फिर वह ऊंट का व्यापारी प्रतिदिन पार्वती के घर पर आने जाने लगा और अधिक से अधिक समय पार्वती के साथ में गुजारने लगा।
मीठी मीठी बातों से पार्वती का दिल बहलाने लगा। इसी तरह से कुछ ही दिन गुजर पाए। एक दिन ऊंट के व्यापारी ने पार्वती से कहा कि पार्वती, तुम इस घर में बिल्कुल अकेली हो गई हो, तुम्हारा कोई नहीं रहा, अब तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं। मित्रों, उस व्यापारी के ऐसा कहने पर पार्वती ने विचार किया, यह व्यापारी बात तो सच कह रहा है कि संसार में नारी जाति के लिए बिना पति के जीवन गुजारना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। कहते हैं, बिना पति के एक स्त्री के जीवन में कदम कदम पर ठोकरें होती हैं, जिनसे रोज रोज टकराना बहुत ही दर्दनाक बन जाता है। इसलिए हमारा साथी घर पर चल करके आया है, तो क्यों ना हम इसके साथ अपना बाकी जीवन गुजारें। एक स्त्री अकेली कब तक दुखों से लड़ सकती है? इसलिए ये जो व्यापारी कह रहा है, इसकी बातों में ही सहमति ले लेना चाहिए और इसके साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, फिर पार्वती ने उस व्यापारी से हां कर दिया और वह व्यापारी फिर पार्वती के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगा। वह ऊंट का व्यापारी अब तो पार्वती का बहुत ही ख्याल रखता था, किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने देता था, क्योंकि वह पार्वती से बहुत ही प्रेम करता था। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ साल निकल गए। एक दिन की बात है, उस ऊंट के व्यापारी के लिए पार्वती से अच्छी कोई और स्त्री मिल गई। फिर वह व्यापारी उस स्त्री से पार्वती से भी ज्यादा प्रेम करने लगा। अब तो उस व्यापारी का मन जो था पार्वती से दूर हटने लगा। एक दिन उस व्यापारी ने सोचा, इस पार्वती को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। ऐसे तो मैं हटा नहीं सकता। दिमाग में आया, क्यों ना हम जहां अपने ऊंट बेचते हैं, उन्हीं व्यापारियों के लिए ऊंटों के साथ साथ इस पार्वती का भी सौदा कर देते हैं। इसी तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और ये हमारी नजरों से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यही सोचकर एक दिन पार्वती से कहा, चलो आज बाजार चलते हैं, वहां हमसे भी बड़े ऊंटों के व्यापारी आए हुए हैं, जिनके लिए हम अपने ऊंट बेचेंगे। भाई हमारे ऊंट अच्छे दामों में खरीदेंगे, हमारे लिए बहुत ही मुनाफा होगा। चलो तुम्हारे लिए कुछ पसंद की वस्तुएं भी खरीद देंगे। ऐसा कहकर वह ऊंट का व्यापारी पार्वती को भी साथ लेकर अपने ऊंटों के साथ बाजार में पहुंच गया। जो बड़े व्यापारी आए हुए थे उनसे जाकर के उसने बात की और पार्वती को दूर बैठा लिया। फिर उन बड़े व्यापारियों को ऊंट बेचने के साथ साथ उस पार्वती का भी सौदा कर दिया और वह उस बाजार से गायब हो गया। उधर पार्वती बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। जब वह लौट करके नहीं आया तो इधर उधर व्यापारी को वह पार्वती देखने लगी। आगे ढूंढने के लिए जैसे ही चलती है, तभी वह बड़े व्यापारी वहां आ जाते हैं और उस पार्वती को ऊंट ले जाने के साथ साथ उसे भी ले जाने लगते हैं। पार्वती उनसे कहती है, भाई मुझे क्यों ले जा रहे हो? मेरा पति लौट करके नहीं आया है, मैं उसे ढूंढने के लिए जाती हूं, आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है? तब उन बड़े व्यापारियों ने कहा, तेरा वह पति, तेरा वह आशिक हमारे लिए तुझे बेच गया है, मैंने तुझे खरीद लिया है, अब तू हमारी हो गई है, मेरे साथ चल। मित्रों, ये सुनकर के पार्वती घबरा जाती है और उन व्यापारियों के साथ जाने से इनकार करने लगती है। फिर पार्वती को वह व्यापारी जबरदस्ती ले जाने लगे, उसे खींचने लगे, लेकिन पार्वती नहीं जाना चाहती थी। जब उन व्यापारियों की कोई पेश नहीं गई, तब उन्होंने पार्वती के लिए बेहोश कर दिया और बेहोशी अवस्था में ही पार्वती को लेकर के भाई बड़े व्यापारी एक कोठे पर पहुंच गए और उस कोठे की मालकिन को पार्वती के लिए बेच दिया। बहुत सारा रुपया लेकर के वहां ऊंटों के बड़े व्यापारी फरार हो गए। उधर कुछ समय के बाद जब पार्वती को होश आता है, तब वह अपने को एक बड़े कोठे में देखती है। ऐसा देख करके पार्वती उस कोठे की मालकिन से कहती है, मैं यहां कैसे आ गई हूं? तब वह कोठे की मालकिन कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती ने अपना परिचय दिया। उसके बाद में कोठे की मालकिन ने कहा, कुछ व्यापारी तुम्हें हमारे यहां बेच गए हैं, मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसों से खरीदा है, अब तुम्हें मेरे यहां ही रहना पड़ेगा और जितने पैसे में मैंने तुम्हें खरीदा है उससे अधिक पैसा तुम्हें पैदा करके देना होगा। पार्वती ने कहा, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब कोठे की मालकिन ने कहा,
अरे पार्वती, शायद तुम नहीं जानती, ये हमारा कोठा है। हमारे यहाँ रोजाना नए नए ग्राहक आते हैं। उन ग्राहकों के लिए तुम्हें नृत्य दिखाना होगा और उनकी कामो वासना अग्नि को तुम्हें अपने शरीर के द्वारा शांत करना होगा। अर्थात उन ग्राहकों के साथ तुम्हें अपने शारीरिक संबंध बनाने होंगे। मित्रों, ये सुनकर के पार्वती बहुत ही घबरा गई और उस कोठे की मालिक से विनती करने लगी, कहने लगी, आप मुझे छोड़ दो, मैं तो वैसे भी विपत्ति की मारी हुई हूं। हमारे साथ मेरे पति ने और उस व्यापारी ने बहुत बड़ा धोखा किया है, इसलिए आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे यहां से जाने दो। तभी वह मालकिन कहने लगी, नहीं पार्वती, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे यहां रहना ही होगा और जो मैंने कहा है वह सब कुछ तुम्हें करना ही होगा। दोस्तों, अब तो पार्वती उस कोठे की मालकिन के चुंगल में फंस चुकी थी। वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। बेचारी मजबूर बस वही रहना पड़ा और उस कोठे की मालकिन के कहने के अनुसार वह सब कुछ करना पड़ा जो वह नहीं चाहती थी। इसी तरह से पार्वती को उस कोठे में रहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, राजा हुकुम सिंह का लड़का उसी कोठे पर जाता है और उस मालकिन से वहां के नृत्यकाओं के साथ रात गुजारने के लिए कहता है। तब वह कोठे की मालकिन 13 लड़कियों के लिए राजा हुकुम सिंह के लड़के के सामने भेज देती है, जिसमें पार्वती भी होती है। राजा हुकुम सिंह के लड़के के लिए पार्वती पसंद आ जाती है और वह कोठे की मालकिन से कहता है, हम इस पार्वती के साथ आज रात गुजारेंगे। मित्रों, फिर वह कोठे की मालकिन पार्वती से कहती है, आज हमारा ये ग्राहक राजा का लड़का है, इसका पूरी तरह से ख्याल रखना और अच्छी तरह से इसे खुश कर देना। इसने मेरे लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं और तुम्हारे लिए भी अलग से ये देकर के जाएगा। इतना कह करके कोठे की मालकिन तो वहां से चली गई और पार्वती अपने कमरे में चली गई। इधर वह राजा हुकुम सिंह का लड़का पार्वती के पास में पहुंच जाता है, जिसका नाम हर्ष था। फिर वह हर्ष और पार्वती के संबंध बनते हैं। उसके बाद में वह पार्वती उस हर्ष से पूछने लगती है कि आपका क्या नाम है, आप कहां के रहने वाले हो और किसके लड़का हो। तब वह हर्ष अपना परिचय देता है और कहता है, मैं यहाँ के राजा हुकुम सिंह का लड़का हूं और मेरा नाम हर्ष है। प्रिय दोस्तों, ये सुनकर के उस पार्वती के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। अब तो खुलकर के वह रो भी नहीं सकती थी। अपना खुला हुआ चेहरा हर्ष के सामने से हटा लेती है, अपनी पीठ को हर्ष के सामने कर देती है और अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। जानते हो मित्रों, ऐसा पार्वती ने क्यों किया? क्योंकि वह हर्ष पार्वती का ही सगा बेटा था, जिसको पार्वती ने ही जन्म दिया था और अपने बेटे का नाम हर्ष ही रखा था। ये सोच करके पार्वती बहुत ही दुखी होने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए हैं जो आज अपने बेटा के ही साथ ये रात गुजारनी पड़ी है। हमारे सगे बेटा के ही साथ संबंध बन गए। ये मुझसे कैसा भयानक अपराध हो गया, पाप हो गया। हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कहकर रोए जा रही थी। तभी हर्ष ने कहा, क्या हुआ? आपने हमारी तरफ अपनी पीठ क्यों कर ली? पार्वती ने कहा, बस आपसे निवेदन है, आप तुरंत ही यहां से चले जाओ, हमारी विनती को स्वीकार करो। प्रिय दर्शकों, उस हर्ष ने भी पार्वती की इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और वहां से सीधा अपने घर चला गया। जब हर्ष अपने घर चला जाता है, उधर कोठे की मालकिन ने सोचा ये तो राजा का लड़का था, पार्वती के लिए बहुत कुछ दे करके गया होगा। चलो क्यों ना हम पार्वती से चल करके पूछते हैं कि ये कुंवर साहब क्या दे गया है। जैसे ही कोठे की मालकिन पार्वती के पास में पहुंचती है तो पार्वती भाग करके कोठे की मालकिन के चरणों में गिर जाती है, हाथ जोड़ करके कहने लगती है कि हे मालकिन, हमें अब आजाद कर दो, मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रही। मैं आपके कहने के मुताबिक हर कार्य को किया, लेकिन अब मुझे आजाद कर दो। पार्वती को ऐसा कहते हुए देखकर कोठे की मालकिन पूछने लगी, बताओ क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? तब उस पार्वती ने हर्ष के बारे में सारी सच्चाई बता दी और कहा कि वह हर्ष मेरा ही सगा बेटा था। आज मुझसे ऐसा पाप बन गया जो अपने बेटे के साथ ही संबंध बना बैठी।
अपनी सारी आप बीती उस मालकिन को पार्वती ने दोस्तों बता दी और कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहती हूं, मुझे आजाद कर दो। मित्रों, उस दिन उस कोठे की मालकिन को न जाने कैसे पार्वती पर दया आ गई और कहा कि तुमने हमारे लिए बहुत पैसा पैदा करके दिया है, जितने में मैंने तुम्हें खरीदा था उससे 5 गुना अधिक रुपया कमा करके तुमने दिया है। अब तुम्हारी कोई ज्यादा मुझे आवश्यकता भी नहीं है, अब तुम जा सकती हो। मित्रों, फिर वह पार्वती मालकिन से आज्ञा लेने के बाद उस कोठे से निकल करके वहां से चल देती है। चलते चलते उस गांव से बहुत दूर निकल गई और एक जंगल में पहुंच गई। शाम होने वाली थी। बेचारी पार्वती बहुत ही भूखी प्यासी भी थी। भूख प्यास के कारण उस पर चला भी नहीं जा रहा था। एक वृक्ष के नजदीक पहुंच जाती है। उसी वृक्ष के नीचे जाकर के पार्वती गिर गई और बेहोश हो गई। पूरी रात पार्वती उस पेड़ के नीचे पड़ी रही, बेहोशी अवस्था में थी। अगला दिन हुआ तो एक गुजरी दही छाछ बेचने के लिए जाती थी। पूरे दिन दही छाछ बेचने के बाद जब वे शाम के समय अपने घर लौटती है, उसी रास्ते से गुजरती है जहां पेड़ के नीचे पार्वती बेहोश पड़ी हुई थी। उस गुजरी ने जब पार्वती की ओर देखा, सोचने लगी पता नहीं कौन स्त्री पड़ी है, चलो चल करके देखना चाहिए। और जैसे ही वह गुजरी पार्वती के पास में पहुंचती है जो बेहोश अवस्था में थी, फिर उस गुजरी ने पार्वती के चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारे, तब पार्वती को होश आया। फिर उस गुजरी ने पार्वती से पूछा, तुम यहां कैसे आ गई? किसकी स्त्री हो? कहां की रहने वाली हो? तुम तो बेहोश पड़ी हुई थी, पता नहीं मैं ना आती तो तुम्हारे लिए क्या हो जाता। लगता है तुम बहुत ही विपत्ति की मारी हुई हो, क्या बात है, हमें खुलकर के बताओ। मित्रों, फिर वे पार्वती सारी दास्तान उस गुजरी को बता देती है और अपने बेटे के साथ होने वाली घटना को भी बता देती है। ये सुनकर के उस गुजरी के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसे पार्वती पर दया आ जाती है और कहती है, बहन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आ गई हूं। अब तुम हमारे साथ घर पर चलो, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, क्योंकि मैं भी अपने घर पर अकेली ही रहती हूं। मेरा पति तो स्वर्ग सिधार गया है, मेरा छोटा सा एक बच्चा है और कोई नहीं है। 2 ही प्राणी अपने घर पर रहती हूं, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। तब उस पार्वती ने कहा, नहीं बहन, मुझे अपने हाल पर ही छोड़ दो। मैं आपके जीवन में मुसीबत बनना नहीं चाहती हूं, मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती हूं, मैं आपके घर पर रहने के लायक नहीं हूं। मैं इस दुनिया में जी करके क्या करूंगी? अब मुझे यह भी पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, यह स्वयं मैं भी नहीं जानती। प्रिय दर्शकों, तब उस गुजरी ने पार्वती को बहुत समझाया और जबरदस्ती पार्वती को लेकर के अपने घर पर चली आई। रोजाना वह गुजरी दही छाछ बेचने के लिए जाती और पार्वती को घर पर ही छोड़ जाती। कहती कि पार्वती तुम घर पर ही रहो, हमारे छोटे से बच्चे के साथ में अपना दिल बहलाओ और मैं रोजाना दही छाछ बेच करके आया करूंगी और दोनों लोग आराम से अपना जीवन बिताऊंगे। वही हुआ। कुछ दिन पार्वती को रहते हुए उस गुजरी के घर में व्यतीत हो गए। अब तो उस घर का खर्चा चलाने में गुजरी को परेशानी होने लगी, क्योंकि पहले तो 2 प्राणी थे, अब पार्वती सहित 3 प्राणी घर में आ गए, जिससे गुजरी के लिए घर का खर्च चलाने में दिक्कत होने लगी थी। एक दिन पार्वती ने देखा कि इस गुजरी बहन के लिए बहुत परेशानी हो रही है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। पार्वती ने उस गुजरी से कहा, कल से मैं भी आपके साथ दही छाछ बेचने के लिए चला करूंगा। आप अकेली जाती हो तो थोड़ा आपको परेशानी होती है, मैं घर पर अकेली रह जाती हूं, मेरा भी मन नहीं लगता, मैं भी आपके साथ इसी बहाने से थोड़ा घूम आया करूंगा। गुजरी ने पार्वती को मना किया कि नहीं, मैं ये काम खुद ही कर लूंगी, आप घर पर ही रहो। परंतु पार्वती ने नहीं माना और अगले दिन गुजरी के साथ दही छाछ बेचने के लिए चल देती है। उस दिन दोनों लोगों के लिए बहुत ही मुनाफा होता है। अब तो प्रतिदिन पार्वती गुजरी के साथ दही छाछ बेचने के लिए जाती है, शाम को लौट करके घर पर आती है। घर का खर्चा भी सही तरीका से चलने लगा था। एक दिन की बात है, पार्वती गुजरी के साथ में दही छाछ बेचने के लिए सुबह सुबह जा रही थी। अकस्मात एक पत्थर की ठोकर गुजरी के लिए लग जाती है, तभी वह गुजरी जमीन पर गिर जाती है। उसकी दही छाछ की मटकी भी फूट जाती है
और वह सब बिखर जाती है। ये देखकर वह गुजरी फूट फूट करके रोने लगती है। तब पार्वती ने समझाया, बहन आप क्यों रो रही हो? गुजरी ने कहा, दिखाई नहीं दिया बहन, आज का मेरा दही छाछ ये सब बिखर गया है, अब मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? तब पार्वती ने कहा, नहीं बहन घबराइए नहीं, जरा मुझे देखिए, मेरा तो सब कुछ बिखर गया, फिर भी मैं नहीं रो रही हूं, और आपका तो आज का ये दही छाछ बिखरा है और आप रो रही हो। इसलिए बहन चुप जाओ, कल ईश्वर और देगा। दर्शक भाइयों, पार्वती उस गुजरी को फिर घर पर लेकर के जाती है और उसके जो पैर पर चोट लग चुकी थी, जख्म हो गया था, उस पर मल्लम पट्टी लगाती है, लेकिन वह जख्म सही नहीं हुआ। पार्वती ने कई वैद्यों को दिखाया, हर जगह इलाज करवाया, परंतु गुजरी का जख्म सही नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन गुजरी कमजोर होती चली गई। एक दिन ऐसा आया, वह मरने की स्थिति पर पहुंच गई, तो मरने से पहले उस गुजरी ने पार्वती को अपने पास बुलाया और अपने बेटे का हाथ पार्वती के हाथ में देते हुए कहा कि बहन, हमारे इस बच्चे का ख्याल रखना, मेरा कोई भरोसा नहीं है, अब मुझे लगता है मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूं, इसलिए ये हमारी जख्म सही नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पार्वती ने समझाया, नहीं बहन आप चिंता मत करो, मैं आपको ठीक करने के लिए हर कोशिश करूंगी, लेकिन आपको इस तरह से मरने नहीं दूंगी। दोस्तों, पार्वती ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस गुजरी को बचा नहीं पाई। एक दिन उस गुजरी ने अपने प्राणों को छोड़ भी दिया और वह मर गई। ये देखकर पार्वती को बहुत दुख हुआ। उधर उस गुजरी का जो बेटा था, वह पार्वती के पास आता नहीं था, अपनी मां की याद करके रोता था। उसको समझाने के लिए पार्वती ने उस बेटे से कहा कि बेटा रो मत, तुम्हारी मां भगवान के पास में गई है, वह जल्दी ही लौट आएगी। इस तरह से वह पार्वती उस गुजरी के बच्चे को समझा देती है। धीरे धीरे वह बच्चा फिर पार्वती के साथ आने लगता है और रहने लगता है। पार्वती भी उससे बहुत प्रेम करने लगी और उसकी परवरिश करने लगी और अपने बच्चे की तरह पालने लगी। दही छाछ को बेचने लगी। धीरे धीरे वह लड़का अब जवान हो चुका था। एक दिन वह पार्वती अपने लड़का को लेकर के जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई। जब लकड़ी पार्वती काट रही थी, उसका वह लड़का लकड़ियों को एकत्रित कर रहा था। अचानक वह पार्वती खाई में गिर जाती है और घने जंगल में नीचे खाई की ओर चली गई। ये देखकर लड़का रोने लगा, अपनी मां को ढूंढने लगा, लेकिन उसकी मां कहीं नजर नहीं आई। तभी वह लड़का फिर गांव में आता है, रो रो करके सारा हाल गांव वालों से कहता है। गांव वाले उस लड़के को लेकर के उस स्थान पर आए जहां पार्वती खाई में गिर गई थी। गांव वालों ने बहुत तलाश की, लेकिन पार्वती नहीं मिली। तब गांव वालों ने उस लड़के को समझाया, कहा बेटा तुम्हारी मां ये पार्वती बहुत घने जंगल की तरफ खाई में गिर गई है, लगता है वह मर गई है या किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया है। अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए तुम अपने घर पर चलो और खुद मेहनत करो, अपनी जिंदगी को स्वयं जियो। दोस्तों, इस तरह से गांव वाले उस लड़के को घर पर ले आए। फिर वह लड़का गांव वालों के पास ही मेहनत मजदूरी करने लगा और अपनी जिंदगी जीने लगा। इधर दोस्तों, वह पार्वती अंदर जो खाई में गिरी थी, वह नीचे झाड़ियों में नहीं बल्कि एक दलदल में गिर गई। पार्वती ने बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल पाई। प्रयास करते करते पार्वती को 5 दिन गुजर गए। अब तो शरीर में शक्ति भी नहीं रही थी कि उस दलदल से निकला जाए। परिणाम यह हुआ, पार्वती उसी दलदल में बेहोश हो गई। उधर उस जंगल के जो आदिवासी लोग थे, वह उसी दलदल के सामने से जा रहे थे। अचानक एक आदिवासी की नजर पार्वती के ऊपर पहुंच गई। उसने कहा, लगता है इस दलदल में कोई फंसा हुआ है। फिर आदिवासियों ने उस पार्वती को निकाल लिया और अपने घर पर ले गए, उसका इलाज किया। कुछ समय के बाद में उसे होश में ले आए, उसे फिर भोजन कराया। कुछ समय के बाद पार्वती के लिए चैन की सांस मिली। प्रिय दर्शकों, फिर आदिवासियों ने पार्वती से पूछा, बेटी तुम कहां की रहने वाली हो, ये हालत तुम्हारी कैसे हुई है? तब पार्वती ने अपने जीवन पर्यंत सारी हकीकत उन आदिवासियों को बता दी। ये सुनकर के आदिवासियों को बहुत दुख हुआ। आदिवासियों ने पार्वती से कहा,
अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे ही पास रहो। मित्रों, फिर वह पार्वती आदिवासियों के घर पर ही रहने लगी। उधर आदिवासियों की एक माँ थी बुढ़िया। वह एक ऐसी विद्या जानती थी जिस विद्या से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगाया जा सकता था। पार्वती उसी बुढ़िया के साथ में रहती थी और अपना समय गुजार रही थी। एक दिन रोती हुई पार्वती ने उस बुढ़िया से कहा कि हे माँ, पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप आज इस जन्म में मुझे ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तभी वह बुढ़िया कहने लगी, बेटी परेशान मत होइए, मैं एक ऐसी विद्या जानती हूँ, उस विद्या के द्वारा ध्यान योग से मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में सब कुछ पता लगा सकता है। तब उस पार्वती ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तो हमें भी वह विद्या सिखा दो ताकि हम भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगा पाए। बुढ़िया ने कहा, बेटी ये बहुत ही कठिन काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। पार्वती कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं प्रत्येक कठिन काम कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पिछले कर्मों के बारे में पता लगा करके ही रहूंगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी पार्वती जब ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये विद्या सिखाने के लिए तैयार हूं। फिर वह पार्वती धीरे धीरे बुढ़िया के माध्यम से विद्या को सीखने लगती है। कुछ समय के बाद में पार्वती ने उस विद्या को सीख लिया। फिर एक दिन पार्वती ने उस बुढ़िया से कहा कि हे माता, आज मैं अपने पूर्व जन्म के बारे में ध्यान योग से जानना चाहती हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं। बुढ़िया ने समझाया, बेटी विद्या तो तुम सीख चुकी हो, तुम अपने ध्यान योग से पिछले जन्म में पहुंच भी सकती हो, परंतु वापस नहीं आ सकती, इसलिए तुम ऐसा मत करो। लेकिन पार्वती ने नहीं माना। तुरंत ही पार्वती ध्यान योग में चली गई। जब पार्वती अपने पिछले जन्म के कर्मों पर पहुंचती है तो उसने देखा कि मैं एक कुम्हार की पत्नी थी। मैं बहुत ही जिद्दी थी, मेरे मन में जो आता था वही करती थी। मैंने अपने पति की कभी बात नहीं मानी, मेरे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। फिर मैं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई। उन्होंने बताया तुम्हें 21 लोगों की जान लेनी है, उन्हें मृत्यु के घाट उतारना है, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पार्वती देखती है कि उन्हीं तांत्रिकों के कहने के अनुसार उसने वही किया। उसने छोटे छोटे 21 बच्चों को मार दिया। उसके पति कुमार ने बहुत समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। ऐसे भयानक पाप रहित कर्मों को देखकर पार्वती को बहुत दुख हुआ। उसने देखा एक दिन वह दुर्घटना में मर गई, अगले जन्म में वह पार्वती बनी। प्रिय दर्शकों, अब वह पार्वती वापस जाना चाहती थी, लेकिन वह वापस फिर अपने शरीर में नहीं पहुंच पाई। अब तो वह तड़पने लगी और इधर उधर भटकने लगी। अपने पिछले जन्म के पति कुम्हार के घर पर ही रहने लगी। एक दिन की बात है, उस कुम्हार का गुरु आता है। वह गुरु बहुत ही सिद्ध पुरुष था। उसने घर में भटकती हुई आत्मा को जब देखा तो उस कुम्हार से कहा, तुम्हारे घर में एक आत्मा भटक रही है। कुम्हार ने पूछा, गुरुदेव कौन सी आत्मा हमारे घर पर भटक रही है? तब उस गुरु ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आत्मा है, वही तुम्हारे घर पर भटक रही है। तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? उसे अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? तब उस कुम्हार ने बताया, गुरुदेव हमारी पत्नी बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी, उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति के लिए एक तांत्रिक के कहने के मुताबिक उसने छोटे छोटे 21 बच्चों की हत्या की। एक दिन दुर्घटना में वह मारी गई और इसीलिए उसके इन्हीं पापों से उसे आज तक मुक्ति नहीं मिलने दी। दोस्तों, फिर वह आत्मा गुरु से जाकर के बोली, मुझे हमारे वापस शरीर में भेज दो, मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, मैं तड़प रही हूं, भटक रही हूं। गुरु जी ने कहा, नहीं, इस तरह से तुम्हारी आत्मा वापस शरीर में नहीं जा सकती और ना ही तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुमने बहुत ही पाप किया है, 21 बच्चों की हत्याएं की हैं, तुम बहुत बड़ी हत्यारिन हो। तभी वह आत्मा बोली, गुरुदेव क्षमा करना, मुझे कोई उपाय बताओ ताकि मुझे मुक्ति मिल पाए। तब गुरु जी ने कहा, इसके लिए तुम्हें 21 लोगों की जानें बचानी होंगी, तभी तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा मिल पाएगा और तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। उस आत्मा ने कहा, गुरुदेव मैं आपको वचन देती हूं, मुझे अपने शरीर में वापस भेज दो,
आपने जो कहा है मैं वही करूंगी। प्रिय दर्शकों, फिर उस गुरु ने अपने योग बल से पार्वती की आत्मा को पुनः पार्वती के शरीर में भेज दिया। उधर मित्रों, उस बुढ़िया ने अपने बेटों के लिए यानी आदिवासियों के लिए बता दिया था कि पार्वती पिछले जन्म में पहुंच गई है, उसके इस स्थूल शरीर को सुरक्षित रखा जाए। इसलिए आदिवासी जो थे पार्वती के उस शरीर को सुरक्षित रखे हुए थे। जब पार्वती अपने शरीर में पहुंचती है, धीरे धीरे उस शरीर की उंगली चलना आरंभ होती है। आदिवासियों ने देखा कि पार्वती का शरीर है उंगली उठा रहा है, तो सभी खुश हो गए। सोचने लगे पार्वती वापस आ गई है। कुछ समय के बाद में पार्वती ने आंखें खोली। जब होश में आई तब पार्वती ने उन आदिवासियों से पूछा कि वह बूढ़ी माँ कहाँ है। आदिवासियों ने कहा वह तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। उन्हीं ने तो आपके इस स्थूल शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कहा था कि इसमें पार्वती की आत्मा नहीं है और वह अपने पूर्व जन्म में चली गई है, कभी न कभी लौट करके जरूर आएगी। इसलिए इस शरीर को सुरक्षित रखना, और इसीलिए आज तक मैंने आपके शरीर को सुरक्षित रखा है। अब ठीक है, आप वापस आ गई हो, अब आप खुशी खुशी यहीं पर रहिए और अपना जीवन बाकी व्यतीत करिए। उधर मित्रों, पार्वती के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि दलदल में फंसे हुए पार्वती के पैर की हड्डियां जो थी वे बेकार हो चुकी थी, टूट चुकी थी। आदिवासियों ने उसका बहुत इलाज किया था, लेकिन पार्वती दोबारा अपने उन पैरों से नहीं चल पाई, अर्थात उस पार्वती के घुटनों के नीचे के पैर नहीं चलते थे। जब आदिवासियों ने वहीं रहने के लिए कहा तब पार्वती ने इनकार कर दिया। कहा नहीं भैया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आदिवासियों ने कहा तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं, तुम कहाँ जाओगी और कैसे अपना जीवन बिताओगी। तब पार्वती कहने लगी आपकी इस मेहरबानी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आदिवासियों ने पार्वती को जाने की फिर इजाजत दे दी, क्योंकि वह आदिवासी पार्वती के पिछले जन्म के कर्मों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके थे। उन आदिवासियों से आज्ञा लेने के बाद पार्वती वहां से आगे जंगल की तरफ चल देती है। हाथों के बल फिसलती हुई जमीन पर जा रही थी। आगे उसने देखा कि एक सर्प कांटों में फंसा हुआ है। कांटे सर्प के शरीर को छेद कर बाहर निकल गए हैं, जिससे सर्प को अत्यधिक पीड़ा सता रही है। वह तड़प रहा है और सोच रहा है कि हमारी कोई आकर के मदद करे, इन कांटों से हमें निकाल दे। वह उन कांटों से निकल नहीं पा रहा है। पार्वती ने देखा, सोचा हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी जान बचानी चाहिए। तभी वह जान बचाने के लिए पार्वती जो थी उस सर्प को कांटों से बाहर निकाल देती है। फिर वह सर्प भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, वह पार्वती हाथों के बल से कुछ और आगे के लिए बढ़ती है। क्या देखती है कि एक शेर के चारों पैरों पर कांटे चुभ चुके थे, जिसके कारण शेर अपने पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा था, खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही शेर अपने पैर जमीन पर रखता था तब वह कांटे और अंदर के लिए घुसते थे, जिससे उस शेर के लिए बहुत पीड़ा हो रही थी। शेर परेशान था, बेचारा बैठा हुआ था। पीड़ा की वजह से उसके आंखों से आंसू भी छलक रहे थे। सोच रहा था कोई मददगार आ जाता जो हमारे पैरों से कांटा निकाल देता। इधर वह पार्वती फिसलती हुई जा रही थी। शेर को देखा, पहले तो घबरा गई, फिर शेर ने बड़ी दयनीय स्थिति में उस पार्वती की तरफ देखा और अपने आगे वाले पंजे को इशारा पार्वती की तरफ किया, जैसे ऐसा लगता था कि वह शेर पार्वती को बुला रहा। पार्वती ने समझ लिया कि ये शेर किसी संकट में है, परेशानी में है। पार्वती निर्भय होकर के शेर के नजदीक पहुंची। उसे ये डर नहीं था कि ये शेर मुझे खा जाएगा, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि मुझे 21 लोगों की जान बचानी है। इसलिए जब शेर के पास में पहुंची, शेर ने अपने आगे वाले दोनों पंजे उस पार्वती के शरीर पर रख दिए और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ऐसा लगता था कि शेर कुछ कह रहा हो। शेर के जो पंजे पर कांटे चुभे हुए थे वही पंजे पार्वती के चेहरा की ओर कर दिए। पार्वती ने जैसे ही वो पंजे देखे, यानी वो पैर देखे, उसमें कांटे चुभे हुए थे।
पार्वती समझ चुकी थी, इसीलिए ये शेर खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसे पीड़ा हो रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पार्वती ने उस शेर के चारों पैरों के कांटे जो थे वह निकाल दिए, और जब कांटे निकाले शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने समझ लिया कि अब मैं चल सकता हूं। फिर शेर पुनः लौट करके पार्वती के पास में आता है और पार्वती को चाटने लगता है, प्रेम करने लगता है। कहते हैं दोस्तों, ममता, दया और मासूमियत जानवरों के अंदर भी होती है। जानवर भी अपने मददगारों की इज्जत करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, चाहे वो जानवर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उनके भी अंदर प्रेम होता है। तो दोस्तों, शेर वहां से इस तरह से पार्वती को प्रेम करने के बाद चला जाता है। पार्वती फिर और फिसलती हुई आगे बढ़ती है। इसी तरह से जब आगे बढ़ती है तो उसने एक भेड़िया को देखा। वह भेड़िया पार्वती की तरह एक दलदल में फंसा हुआ था, निकलना चाह रहा था, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। पार्वती फिसलती हुई वहीं पर जाती है। भेड़िया दलदल के किनारे पर था। पार्वती उसका पैर पकड़ करके उसको बाहर खींच लेती है। इस तरह से भेड़िया की भी जान उस पार्वती ने बचाई। कहने का मतलब है, इसी तरीका से पार्वती फिसलती हुई हाथों के बल से आगे बढ़ती चली गई, और जो भी मिला जिसकी उसने मदद की, जान बचाई। अर्थात 21 लोगों की उसने जान बचा दी। और जब 21 लोगों की जान उसने पूरी तरह से बचा दी तो आगे चल करके फिर पार्वती खत्म हो गई, मर गई। और जब मर जाती है तो स्वर्ग से विमान आता है, और उसी विमान में बैठ करके पार्वती सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान कर जाती है। इस तरह से गुरु के बताने के अनुसार उस पार्वती को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक औरत की दुख भरी, जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है। ये कहानी सिखाती है कि इंसान के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कर्म किसी तरह के भी हो, अच्छे हो या बुरे हो। यदि अच्छा कर्म हमने किया है तो उसका परिणाम, उसका फल मुझे अच्छा मिलेगा, और यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा, जिससे हमको परेशानी भी होगी, कष्ट होगा और उसे भुगतना पड़ेगा। तो याद रखना दोस्तों, कर्म इंसान के कभी पीछा नहीं छोड़ते। मित्रों, कैसी लगी कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।